नमस्कार। आज हम यूनिट 3 में गगनेंद्र नाथ ठाकुर के बारे में बात करेंगे, जो कि टैगोर परिवार से जुड़े हुए थे। गगनेंद्र नाथ ठाकुर का जन्म 1867 में हुआ। इनके पिता का नाम गुणेंद्र नाथ ठाकुर था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे। गगनेंद्र नाथ कोई पेशेवर चित्रकार नहीं थे और उन्होंने किसी कला विद्यालय से किसी तरह की कोई शिक्षा नहीं प्राप्त की थी। 38 वर्ष की आयु होने पर इन्होंने चित्रकला का कार्य प्रारंभ किया। दो जापानी चित्रकार ताइकान व हिंसदा टैगोर परिवार से मिलने आए। अवनींद्र नाथ तथा गगनेंद्र नाथ ने उनकी तकनीकी विधियों में अधिक रुचि दिखाई। उनके द्वारा बनाए गए प्राकृतिक दृश्य चित्रों में जापानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गगनेंद्र नाथ के चित्रण कार्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग, पहले भाग में उनकी आरंभिक कृतियों को लेते हैं। अर्जुन व चित्रांगदा नामक चित्र में नायक नायिका पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। उनके पीछे अस्त होते हुए सूर्य की किरणों से लाल बादलों एवं हिमाच्छादित पर्वतों की पृष्ठभूमि में नायिका का सौंदर्य 1000 गुना बढ़ गया है। इस चित्र को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया है, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरा चित्र माया कानन है। इस चित्र की अग्रभूमि में गहरे नीले रंग का जलाशय है, जिसमें लाल कमल खिले हुए हैं और इसके पीछे पूरे पुष्प से सज्जित उद्यान है। ये चित्र 1907 के बाद के बनाए हुए हैं। 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर की कृति जीवन स्मृति पर आधारित चित्र श्रृंखला इन्होंने तैयार की थी, वह भी इसी श्रेणी की है। प्रथम भाग में उसे हम ले सकते हैं। द्वितीय भाग 1916 से 18 के बीच जो गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने काले सफ़ेद रेखा चित्र व व्यंग चित्र बनाए थे, उसे द्वितीय भाग में रखा गया है। और वे चित्र उनकी परिवर्तनशील कला रुचि का परिचायक हैं। उनके द्वारा बनाए व्यंग्य चित्र उस समय की सामाजिक समस्याओं, तत्कालीन शिक्षण पद्धति एवं राजनीतिक परिस्थिति पर आधारित थे। काले सफ़ेद रेखाचित्र द्वारा उन्होंने तत्कालीन समाज की कुरीतियों पर करारी चोट की। इसमें छाया प्रकाश, यथार्थ एवं काल्पनिक दोनों का अद्वितीय सम्मिश्रण उपस्थित किया है। तृतीय भाग, तीसरे भाग में गगनेंद्र नाथ के उन चित्रों को लिया जा सकता है जो उन्होंने प्रकृति से प्रेरित होकर बनाए। उनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत स्वाभाविक होते थे, जिसमें वातावरण एवं मौसम मुख्यतया दर्शाया जाता था। रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस, शिक्षक वर्षा में गर हो आदि में चारों ओर के वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्रण है। रात्रि दृश्यों के चित्रण में आपने अनेक स्थानों पर जापानी चित्रकारों को भी पीछे छोड़ा है। आधी रात में गुजरते जुलूस, आनंद और मौज भरे उत्सव, मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ती भीड़ आदि को चित्रित करने में छाया प्रकाश का अनूठा वातावरण प्रस्तुत किया है। चतुर्थ भाग, चौथे भाग में हम उनके अमूर्त चित्रों को ले सकते हैं, जो रहस्यमय प्रकाश से युक्त हैं। उनके अमूर्त चित्रों में स्थापत्य कला, मकान का भीतरी भाग, रात्रि में शहर नामक चित्र उनके बहुत ही सुंदर उदाहरण है।
अंधकार में भूरे व काले रंगों का प्रयोग उन्हें और ज़्यादा रहस्यमय बना देता है। गगनेंद्र नाथ पोर्ट्रेट बनाने में भी सिद्धहस्त थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में पोर्ट्रेट बनाए, जिसमें स्वयं का पोर्ट्रेट भी शामिल है। इस प्रकार गगनेंद्र नाथ के चित्रों में उपस्थित रहस्यमय कल्पना तथा अनुपम आकर्षण की तुलना पाश्चात्य लेखक एडलर एलन पो की कल्पना से की गई है।